पारखी हुआ बिरहा के तौलन, बिरहा के गवैयन के भी तौलन नंदनी। बटखरा ले ले वहाँ लोग का। हे शेखर, बटुली का कुल चावल ना टोल जाला, एक ठे टोले पता चल जाला। अच्छा अच्छा कि आदमी गवैया है कि नचवैया है कि लड़वैया है। तनी आवा तो भैया। तो जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सबसे पिता है। सुवन के जन्म से ले अपने मरण तक, ललन के जतन में ही जीवन बिता है। सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, तो पिता पुत्र की एक अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। एक बाप, यहाँ जितना लोग बैठल हुआ सीधे हमार बात आप लोगन से दू ठे खाली करब। छोड़ दा तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, कालिदास के। 1850 या 1880 संबत के देखे गयल रहल, या इतना लोग बैठल हुआ के पढ़ले हुई। मुश्किल है कि मन से 2-4 लोग पढ़ले हो 1680। अशोक भैया के जियत हो उतना दिन ले। पहले कदमी 150 बरिस जिए। खाए का मोटा दाना खा से खर, माई का छाती का दूध पिए, और गोड़े पर फैला फैला हाथ गोड़ तान तान के बुकवा से मिसल जाए। आजकल का डब्बा का दूध पियत हुआ, पाउडर बेबी जॉनसन चलल हो, वही से मल के किनारे का जाता। डॉक्टर का तो काजर मत लगानी, आँख खराब हो जाएगी। और 90% लड़का ऑपरेशन से पैदा होता हुआ, नॉर्मल डिलीवरी भी अब मुश्किल हो गई है। ए लिए बताओ थी वो समय के बाद, छोड़ा आज का आपके हमारे आंखी के सामने के बात बतावे चले थी। ये कलयुग दूरे ना जा, यही उत्तर प्रदेश के बात बताओ थी। बिरहा में क्लाइन गीत है, कवन गीत है भैया? अरे मुझे तेरी, मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मुहब्बत तैयारी में सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। सही हो। और भैया हमारे खर्चू, अरे यहाँ कब क्या, अरे यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं सकता। कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं सकता। यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहाँ कुछ जा नहीं सकता, कहाँ कुछ जा नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, खता जो है किया बेटा, भूल
भुला नहीं सकता, खता जो है किया बेटा भुलाया जा नहीं सकता। बेटवा बिटिया पैदा करल लोग का है बदे अपने आखिरी वक्त के लिए। कहानी हमार शुरू हो गई। कहाँ का कहानी, कैसन कहानी है तनी आवा। कहानी शुरू हो गई हमारी साथियों, हर घर की बताती हूँ ये बीमारी साथियों। बिरहा नहीं संदेश गए ये ध्यान से सुने, अपने ही ऊपर लेकर अनुमान से सुने। कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले, कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले। तारा थी पत्नी बच्चे दो लाड से पाले, बड़ा यमानी छोटा था विशाल दुलारा, बड़ा यमानी छोटा था विशाल दुलारा, बड़ा यमानी छोटा था विशाल दुलारा। माता पिता ने बच्चों को खूब संवारा, ए भैया हो एक बिरहा समझ के लोगन मत सुना। 15-20 मिनट कहानी, घर घर की कहानी, हर घर की। यही अपने उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ की कहानी है। लखनऊ में रहे वाला के बाबू सूरज भान जी, जेकरे दुई बेटवा रहलन, जे फौज में कर्नल के पद पर तैनात रहलन। दुल्हन का नाम तारामती, दो लड़का बड़ा अमन छोटा विशाल। दो बच्चों के पिता बाबू कर्नल सूरज भान जी तारामती के साथ बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करत हुवन। यही से कहानी बिरहा का उठल है। बड़ी सुंदर बिरहा में कहें भैया आप लोगन के मन वाली तर्ज लगल कवा। क्या बात है। दोनों दुल्हन का दुल्हा लोको पायलट रहलन। 4-6 महीना साल भर पे जब घरे आवा दुल्हनिया कहले रहल लोको पायलट। भाई साहब के ना पता कि लोको पायलट के कहल जाला। लोको पायलट ना जनतनी ढेरे कुछ ना जानलन। हाथ गाड़ी चलावाला के, रेलगाड़ी चलावे वाले के लोको पायलट कहल जाला। तूफानी भैया यहाँ चैनल चला था, अगर हम कुछ कह दे तो तोरे घरे के लड़की लड़का कपारे पे चढ़ जियो कहिए बाऊ ये कुल करे जाला। कहे का कहे मास्टर, रेलगाड़ी चलावे ला पलमुआ, रेलगाड़ी चलावे ला पलमुआ, देखेला नाही लाल झंडी। रेलगाड़ी चलावे का कही बतिया होगा कही सखिया, पोजीशन वाला गाना ना आई, हम उभार दले दूसर गाना तनी सा हिला दा जब मना तो हल्का सा ले ला, हल्का सा चका चच्चा कहत हुआ, हल्का सा ले ला खाली। का शेखर तू बेइज्जत मत करा भा, बेइज्जत ना कर दियो, हल्का सा ले ला। मेन मसाला पहली पारी का खत्म भइले के बाद इला चच्चा दूसरी पारी में हम ना हिलाइला। हाँ वो तो हम जाना थी चच्चा उमन कोनो दूरा ना हाँ उठल लिए तो ना हिलवौला। वाह उठल लिए तो ना हिलवौला। हिलावा लो लेके गिराया जई कौन चीज का कला शेखर कौन अरे चीज गिराया जिन हो का अरे का गिरई बुए का गिरावा लहू कौने चीज के बात करत अरे हो? मैकिया का बात करते हैं यार। मैकिया गिरी तो
तो वह बतिया ना हो से डरा तो ना कहे का कहला का कही बतिया हो का कही सखिया या हो का कही सखिया का कही बतिया हो का कही सखिया भूखू दबावेला पलमुआ भूखू दबावेला पलमुआ अरे भूखू दबावेला पलमुआ देखेला नहीं अरे अशोक भैया करुणा ना हमारा और नंदनी का रात भर जम के बिरहा खूब भइल रहल आयाजो जम के होई घबराया लोगन मत स्वर्गीय रामदेव उस्ताद कहे कि लड़ने वाला काबिल हो लड़ने का मजा तब आता है घबराया लोगन मत हाँ हाँ चच्चा बड़ा दूरे से आल हुआ अभी कवि जी का आदेश तुम टार ना सकीला कवि जी को इशारा करत हुई कवि जी तनी से हिलवा दा लेकिन अब मत कहा हाँ। अब उठा अब जल्दी उठ जा बहुत बुरा हो जी चच्चा जल्दी उठा चाचा, डाला जल्दी डाला उठ जा जल्दी उठा उठ के डालना कब दे उठा देना पब्लिक का समय बर्बाद उठा जल्दी हाँ उठ जा डाला उठ के कब तक डालता गप दे डाला चाचा डाल दिया लेवा हमारे चच्चा और ये हमारे अशोक पहलवानों के तनियावा बाबू सजावे ला सपना बाबू सजावे ला सपना ला हमार कुछ बनी बाबू सजावे ला सपना ऐसनी कमवा हो करी है सुमनवा करी है अरे जानी जाई हम के जगन नंदनवा हमार कुछ बनी बड़ी दर्दनाक कहानी है लोगन सुनी हा और वही हुआ का भाई मास्टर अंतरा लगी माई बाबू का पूरा होई गई लखाब बेटा बापा गई ला विदेश में जॉब हो बेटा बापा गई ला खुशी का कोनो न ठिकाना लन्ना और कुछ कर्नल साहब का दोनों लड़का बड़ा यमन छोटा विशाल दोनों बच्चे पढ़ते पढ़ते जॉब पा गए जॉब पौलन नौकरी पौलन तो कहाँ पौलन अपने भारत में ना ध्यान दी है विदेश वो अमेरिका जैसन देश में कर्नल साहब का दोनों लड़कवा नौकरी पा गई इंजीनियर के पद पर तैनात हुए अमेरिका में दोनों की नियुक्ति होती है ड्यूटी लगती है नौकरी लग गई दोनों लेखन का तैयार खुशी का लहर दड़ गई माई बाऊ के दिल में कहे ना दौड़ी एक ठना दोनों लड़कवा अमेरिका में नौकरी पौले हुआ खुशी का कोनो ठिकाना ना पास पड़ोस को लोग जुटलन कलन की कर्नल साहब तो हर एक ठे लड़कवा ना दोनों लड़कवा अमेरिका में नौकरी पौले हुआ तो हमन के एक ठे पार्टी चाहिए खुशी बड़ियार हो चाहे छोट हो खुशी खुशी हो खेले बाबू तो यहाँ हमारे बिरहा सम्राट गुरु विश्वनाथ यादव जी का एक लाइन तर्ज लगल अपने जवानी के आलम में गीत के बड़ा गाँव में मालूम पड़े आग तूफान बरसत का गावे मास्टर यह गावे अरे नरई ताल के चिकन मटिया अरे नरई ताल के चिकन मटिया जहाँ बस पर पहाड़ गोरिया
रुपए का पुरस्कार हमारे मामा मल सुनत आई कैला भवन अरे करना सुनत आई कैला भवन पार्टी दिए बढ़िया नौकरी पहुले हुआ कलन लेला पार्टी शानदार पार्टी आयोजित कर देदा हो मलवा देदा कर्नल साहब पार्टी दे दिए और जब पार्टी दे दहलन तमाम लोग वो पार्टी में एंजॉय करत हो तो एक बात ऐसे बताइला कि लड़का छोट नौकरी पावे चाहे बड़ नौकरी पावे चार अगुआ दुआर खाचे लगलन वही पलटिया में चार अगुआ बड़का बड़का कुर्ता पहिर के लगल टहर रामसेवक भी आई बिरहा ना सुन ले हुआ तनी सुना इधर कर्नल साहब के पार्टी में 3-4 अगुआ केरो लइकवा के मम्मा अगुआ बन के घूमत हुआ केरो लइकवन के मौसा अगुआ बन के घूमत हुआ अगुआ घूमने लगल न केरो कर्नल साहब जा तो घेर ले कौन लइकवा अमेरिका में नौकरी पौले है ओकर बियाह ना कह देत हुआ ओकर बियाह ना कह देत हुआ अरे अमेरिका जाई विदेशी कोनो फसो ले तो का करबे का करबे कल बात तो तुम्हार ही तो सही है लेकिन अब वही उम्र कितनी है का उमरिया हो जाई कायदा आखिरकार बात लड़ते 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 बाबू कबले बचबा वही बैठिए में बात फंस गई बातें तो कुल है विजय भैया बतिया तो कुल है जहाँ बात ना बात का कीमत ना तो फिर वहाँ बात कहल बेकार है बतिया तो कुल है बतिया फंस गई जब बात फसल तो एक लइकवा का ना दोनों लइकवा का संग हमें दिन धरा गयल संग हमें दिन धरायल दोनों लइकवन के संग हमें बियाह भयल और संग हमें दूठे पतो कर्नल साहब के घरे में उतरल है आवा आवा 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया कर्नल साहब दोनों लइकन का शादी कइला दूठे पतो घरे में उतरत है कर्नल साहब के मेहरारू देखा सास बड़ी मैगर होली हाय हाय पट से गईली लखनऊ के नामी मार्केट में जा करके एक भरे का दू भरे का हार ना बनौली एक दू भरे का हार ना बनौली 4 भरे का मम्मा दूठे बनौली हार अलियाई के दोनों पतोहिन के मुंह दिखाई में 4 भरे का हार देते चाबी का छल्ला यही खुसले रहनी कर्नल साहब का दुल्हन तारामती निकार ली और निकार के अपनी बड़की पतोही के हाथे में दे के कलीन की बचवा हाई घर देखा हाई द्वार देखा हाई संभारा बड़ी दिन संभर ली अब हम न संभारो घर का बड़ गार्जियन हूँ अब तोरे हवाले चाबी कुंजी कह दे थी कहाँ अपन के देखा है कि संभारा दे दहली 2 महीना दोनों बेटवा पतो घरे बितौले हुआ अब जाए के अमेरिका छुट्टी खत्म हो गई है कल अइला दोनों लड़का कर्नल साहब के लगे कलन की पापा कलन की हाँ बेटा कलन की पापा 2 महीना का छुट्टी रहा अब जाए के कलन की बिल्कुल जा लेकिन कैसे कैसे जात हुआ कलन की पापा हम दोनों भाई जा रहे हैं कलन की नहीं दोनों भाई जात हुआ हाई लोगन के जवन 2 जने है इन्हें के देखी कलम मतलब कलन की दोनों जने अपन अपन परिवार ले जा बचवा लेकिन एक बात याद रहे कलन की 2 महीना 4 महीना
पे ना अइबा अगर तो साल भर पे कम से कम एक चक्कर घरे आ जायल करी हलवा। हमन के उतने से खुशी मिल जाई, भले 2 या 4 दिन बदे आए लेकिन आया जरूर। वादा करके दोनों बच्चे अमेरिका जाते गए। समय बीते लगल, तर्ज बदल गई भी रहा में। अरे का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू हो। का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू हो। का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू हो। अरे का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू हो। हम त खुद रहिला बहुरहिया, हम त खुद रहिला बहुरहिया, अइया का बहुरा गइलू हो। हम त खुद रहिला बहुरहिया, अइया का बहुरा गइलू हो। हम त खुद रहिला बहुरहिया, अइया का बहुरा गइलू हो। और ये सदगुरु ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट नसीरपुर कनौली से भैया की ओर से पुरस्कार आई। विश्वनाथ यादव जी गाँव है। चचा कौनो अनपढ़ लड़की के बिया पढ़ल लिखल लड़का से हो गल है। दुल्हा जब जान गई कि हमार मेहरारू अनपढ़ मिलल है, लड़की एकदम खाटी देहाती लड़का शहरी हो। जान गईलन कलन ओहो कैसे का तोरे मेरे साथे बीती दुल्हनिया कहले रहल। का कहले रहल? अरे कैसे कसपरी ना ये बलम जी, कैसे कसपरी हो। कसपरी ना ये बलम जी, कैसे कसपरी हो। कैसे कसपरी ना ये बलम जी, कैसे कसपरी हो। हम त पानी देहाती राजा शहरी, हम त पानी देहाती राजा शहरी, राजा कैसे कसपरी हो। हम त पानी सही हो। बहुत समझदार रलन दुल्हा जवाब दिलन एक लाइन। का जवाब दिले हुवन? अरे चालू हो जाइबू ना मोरी धनिया, चालू हो जाइबू। जैसे रबड़ी के कह जाला लालू, जैसे रबड़ी के कह जाला लालू, वैसे चालू हो जाइबू। जैसे रबड़ी के वैसे चालू हो जाइबू। जैसे रबड़ी के कह जाला लालू, छोड़ दई त बिरहा का तर्ज बा। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखते हैं होता क्या के मास्टर? अरे बीते समैया ना मोर भैया, बीते समैया हो। माई बाबू का अइली बुढ़ैया, माई बाबू का अइली बुढ़ैया, भैया बीते समैया हो। माई बाबू का अइली बुढ़ैया, भैया बीते दोनों बेटा बहू लेके साथे, ऊ अमेरिका में छाए हो, ऊ अमेरिका में छाए हो। घर में पड़ली बीमार अब मैया, घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया बीते समैया हो। घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया बीते समैया हो। घर में पड़ली बीमार अब मैया, भैया बीते समैया हो। दोनों लइकन के पतोहिन के अमेरिका गईले। धीरे धीरे 8-10 साल का वक्त बीत गयल,
लेकिन ये 8-10 साल के समय में एकहू बार दोनों लड़का घरे अइलन ना अमेरिका से। और वो 8-10 साल के दौरान दोनों लड़कन के भगवान दुदू औलाद भी दे दहल। यार तारामती अपनी पोता का मुंह देखे बदे तरसे लगली, अहका लगली। कर्नल साहब से एक दिन रो के कहलिन कि कहो हमहन कब इतनो दुर्भाग्य हो गई बा कि हमन अपनी पोता के अपनी गोदी में लेके भर मुंह खिला ना सकीला। वो दिन आ गल है कि अपनी पोता के देखे बदे हमन के आंख तरसत बा, गोद तरसत बा। गई ना कुल जब से एको बार अइलन ना, धीरे धीरे 8-10 साल का दिन बीत गल। फोन कैलन कर्नल साहब, कहलन कि अरे बेटा धीरे धीरे 8-10 साल का वक्त बीते जात है। आखिर हम कहले रही कि साल 1.5 साल पे 2-4-10 दिन बदे आए, लेकिन आया जरूर तो लोगन के समय ना मिलत है। लइकवा कहे कि पापा बहुत व्यस्त है, टाइम एकदम ना मिलत है, पापा बहुत व्यस्त हूँ, इतना काम है कि खाने का भी वक्त नहीं मिलता। खलन की बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसनो नौकरी कौने काम के जौने में टाइम ना मिले, कुछ तो वक्त मिलता होगा, कुछ तो छुट्टी मिलती होगी। कल पापा का कहल चाहत हुआ, कलन की आजा घरे, एक बार आजा बेटा, है तुआर माई तरसत बा अपनी पोतन के गोदी में लेवो बदे, देखे बदे, खिलावो बदे, चूमे बदे, दुलारे बदे, एक बार आजा बेटा। कलन की ठीक है पापा, कोशिश करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही घर आ जाऊं और 1-8 महीने के लिए आऊंगा। यह आश्वासन दे करके दोनों बेटवा फोन तर रख दहलन। ए बाबू फिर समय बीतल, लगभग धीरे धीरे 6-7 महीना का फिर दिन बीतल, लेकिन दोनों बेटवा टस से मस ना भइलन। यार तारामती बीमार हो गईली, और वह बीमार भइली तो हल्का फुल्का ना सीरियस हो गईली, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गईली। मालूम पड़ल कि अब पराना न बची मर जाई। हाँ अपने पति कर्नल साहब से कहले है वही हॉस्पिटल के बेड पर, का कहले मास्टर, अरे माई कहेले हो वो लाई दाला लानावा, माई कहेले हो वो लाई दाला लानावा, तैयारी में लगल फोन हो, दोनों बेटा सुनी सुनी रह बस मान हो, दोनों बेटा सुनी सुनी हॉस्पिटल में भर्ती गई। बेड पर कौनो भरोसा ना कि कब प्राण छूट जाई। अपने पति कर्नल साहब से कलिन की एक बार सैया, एक बार कमरे बेटवन का दर्शन कराता ताकि हम चैन से मर सकी। फोन करते कि कर्नल साहब बेटा तेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती करे, पगला
और तुम दोनों को देखना चाहती है, क्या पता तुम दोनों को देखने के बाद तेरी माँ ठीक हो जाए। माँ की ममता बड़ी अटूट होती है बाबू, माई का कोनो मोल ना हो। रोवत हुआ कलन की पगला नौकरी छूट जाई तो दूसर बहुत नौकरी मिली रे, लेकिन माई चल जाई तो दूसर माई ना मिली रे। आजो एक दिन बदे आजो, एक घंटा बदे आजो, तोर माई तो के पैदा कैली रे पगला। काव करे तनु अधिकार ना हा कि अपने करेजा के टुकड़ा के, अपने जिगर के टुकड़ा के देख ले, तरसत के देखे बदे कागे नायावत हुआ बेटा, आखिर कब आई बा। दोनों बेटा सुनते गए और सुन करके मौन हो जाते हैं। कलन की पापा सोमवार तक का टाइम दे दीजिए, एक हफ्ता के अंदर एक हम आ जाए पापा। कलन की ठीक है बेटा, दुआ कर की माई तोरे एक हफ्ता तक जियत रहे। बेटे की उम्मीद लगाए माँ, एक हफ्ता नहीं आए बिरहा सुने वाले बाबू, अपने बेटे को देखने की उम्मीद में माँ 2 हफ्ते तक जिंदा रहती है। 15 दिन के बाद भी कोई बेटा जब नहीं आया तो 16वें दिन कर्नल साहब का दुल्हन तारामती दुनिया छोड़ दी, मर गईलीन। और जब मर गईलीन तो मरत अपने पति कर्नल साहब से एक बात कह के मरल ललिन। उहे बतिया कहे बदे कर्नल साहब विदेश में अपने बेटवन के फोन मिला देलन। कहा कहले रलिन मास्टर तनी आवा। और ये जनरेशन कहाँ जात बा बताई, आवा तनी तक का कहलन। अरे मर गई माई आके कहला तारा सनवा बेटा, मर गई माई आके तारा सनवा। रोवत हुवन कर्नल साहब कलन की हम ले जाके स्मशान पे होकर अंतिम दाह संस्कार कर दे तेरे पगला। लेकिन मरत तोर माई कलश की बेटवा के कंधा पर ही स्मशान जा। अब बेटवा की चिता में हमरे आग लगाई, नहीं तो लाश हमार सड़ जाई। क्यों जाने हाथ मत लगाया हमरे लाश पे, सड़ जाए दिया। बस यह बतिया खातिन तो के फोन कैलिया, और यह आखिरी फोन हमारा। आज के बाद जीवन में कभी तुम दोनों को फोन नहीं करूंगा। और क्या कर मास्टर, रोवे सूरज भान आनु मान नहीं दुख के। कर्नल साहब कहलन कि तोहर माई मरत के यह बात कही के मरल है
कि बेटवा के कंधे पर स्मशान जा, बेटवा की चिता में आग लगाई। अगर टाइम तोहन के पास होखे ताकि अपने माई के आखिरी इच्छा पूरा कर दे, फिर जीवन में यह कसम खाती तोहन के कबो फोन न करो। यही कह करके फोन रखते गए। बिरहा में टेरी कवि जी लिखत हुन भयल का, अरे रटनवा माई लाल के करत, हे भैया रटनवा माई लाल के करत, बेटवा के वियोग में तजदी हलप पराना। रटनवा माई लाल के करत, बेटा 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 रटते रटते माँ दुनिया छोड़ देती है, लेकिन उन बेटों के पास वक्त नहीं मिला कि माँ का आकर के कम से कम माई जिंदा होकर इच्छा पूरा कर दे। मरने के बाद आयल है अमेरिका से, लेकिन कौन बेटवा आयल, किस हालात में आया के, ये बात पर गौर करिए। का लिखल गई पहपट में भाव, तभी साल धैला फ्लाइट गईले, अरे आई अपने भारत में, देखल दुअर मुअल पड़ल बा माई अपने भारत में। तब बाबू सूरज भान जी कहला, बेटवा मनवा कहवा हो, तब विशाल कहला ऊना अइला, काम बहुत बा ऊ हवा हो, बहू भी बीजी नहीं आई पाई अपने भारत में। सुन के सूरज भान जी गईला, चकराई अपने भारत में। आता है अमेरिका से कर्नल साहब का बेटा, लेकिन कौन, छोटा बेटा विशाल अकेले। कर्नल साहब देखलन कि बेटवा हमारा आवत बा, लाश दरवाजे पर पड़ल बा, तमाम लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दरवाजे पर एकत्रित हुए हैं। बैठ जाइए आराम से। गौर करे वाली बात यह, दरवाजे पर माई का लाश पड़ल है, अमेरिका से आयल है कर्नल साहब का बेटवा, छोटका अकेले विशाल। ऐ बिरहा सुने वाले बाबूजी जौन बात बतावे चलत हिला, दिल थाम के बैठ जाया। यह जितना लोग बैठल हुआ करे जाना बेद दे, तब बताया कि का कहली है नीतूराज। दरवाजे पर मां की लाश पड़ी है और अमेरिका से आता है कर्नल साहब का छोटा बेटा विशाल। कर्नल साहब देख रहे हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, और देखते ही देखते मां के लाश के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन अकेले आया के। कर्नल साहब पूछ रहे हैं कि बेटा अकेले आए को वहां सब ठीक तो है ना? देखा ये बाप का दिल है, ये बाप का दिल है। कलन की बेटा अकेले आए हो, वहां सब ठीक है ना? कलश की हाँ पापा वहां सब ठीक है। कलन तब तुम अकेले क्यों आए हो? अमन क्यों नहीं आया? उसका परिवार, तुम्हारा बीवी बच्चा कोई नहीं? कलन की पापा भैया बहुत बिजी है, टाइम ना है, हम आया लीला सारा काम निपटा के जाब। कलन की करे पगला, माई मरल है, ऐसे बड़ा काम अब का हो सकला? जीवन में रुपया पैसा सब कुछ ना होला, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ ना है। बोल बेटा आवे लगले तो कुछ कहले होई, कुछ तो बोलले होई। दिल थाम लिया बाबू जोन बतावे जाथिला। डांटे लगलन, कनक कर्नल के पद पर रह के देश का सेवा कैली, खपो देश से केहू से कौनो गद्दारी ना कैली। बहुत कुछ मैंने सागा है और साथे साथे ये करेजा पत्थर का हो चुका है। बोल का कहलस ना लायक ना आयल तो डांटे लगलन। जब दबेरा लगलन तब डेरात डेरात लइकवा बतौलस की पापा जब आवे लगली तब भैया एक ठे बात कहलन। खलन वह त जानल चाहत हिला का कहलेस। कलन की पापा जब आवे लगली तो भैया कलन की माँ मरी है तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब के पैर तले से जमीन खसक गई। कलन की अरे
माई मरलिया त ऐसे कहता कि बाऊ मरियन तो हम जा माई कल कि हाँ पापा भैया यह कहीं के भेजलन ह हम आया ली हम सारा काम निपटा के जा तू चिंता मत करा। कर्नल साहब अपनी दुल्हन के लाश के लगे गईलन, लाश के उठौलन और उठा के इतने सीना से लगा करके चेहरा निहारत हुवन। अब फपक के रोए लगलन। पूरा समाज आखिरी यात्रा में सम्मिलित हुए बदे दरवाजे पर जुटल खचाखच भीड़ भरल। वो भीड़ में रो करके कर्नल साहब अपने मरल पत्नी के वो लसिया से कहत हुवन। का कहलन बाबू तनी आल्हा लगवा। अरे लासी के सूरतिया देखी के, अरे लासी के सूरतिया देखी के कह लगल बतिया पंचो। जवने अमन के खातिर, जवने यमन के खातिर अमन चैन त्यागलू रनिया, अमन चैन त्यागलू ये रनिया। नौकरी लगल त तू गइलू हो कमावा रनिया। नाती बहु बेटा साथे व्यस्त वही जवने पतोहियन के मुँह देखाई हरवा देहलू, मुँह देखाई हरवा देहलू। उहरे बजर महायाज एको ना देखा। लड़िकन के लड़िका के खेला बहू न पवलू रानी। आसरा दिहाला संगे जीवन उठ के अवे समय तब गइल घरवा में हो कहा। रो रहे हैं कर्नल साहब और सारी दास्तां बयां करते गए कि ये रानी जौने दिनों बेटवन के पैदा कैलू तो हमार पैर भुइया ना पड़त रह, जमीन छोड़ देली कि दुई बेटवन का हम बाप बन गईली। और ये बेटवन का जब पढ़ा लिखा के बड़ा कैली जा नौकरी लगल तही छतिया फूल के छाता हो गई। हमार लड़का विदेश में नौकरी पौलेगा। खुशी का कौनो ठिकाना ना रल, अनमोल खुशी मिल गई। ओही लइकन का जब बियाह कैली दूठे पतो वैली त चच्चर भरे का सोने का हार मुँह दिखाई में दे देहलू।
आज दुर्भाग्य तुहार देखा, दुर्भाग्य तुहार कि तुहार एको पतो तोरे आगे पीछे ना लौकत है। जौने पोता का पोती का मुंह देखे बदे तरसता मर गईलू, वो तुहार पोती पोता पतो बेटवा कोई आगे पीछे ना लौकत है, मरल पड़ल हो लवारिस की तरह। हे रानी, दुनिया में कोई का कोई बाना, क्षमा कह दिया हमके। हो सकला कि अमन के परवरिश में कौनो कसर रह गई हो। छोड़ दलन लाश, अब छोड़ के लसिया कर्नल साहब गईलन घरवा में। बाबू जाए कि घरवा में अंदर से केवाड़ी का सिटकनी चढ़ा लेलन, निकरलन स्टाम्प पेपर और लिखे शुरू कैलन। 4-6 लाइन तो लिखलन और लिख के कर्नल साहब कैलन का बिरहा के आखिरी लाइन हमारे लिख क्या ले सूरज भान सिंह बंद कई के कोठरी, बने कनपट्टी पर गोलियां चलो लवही। साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए लिखा जो अमेरिका से मां के मरने पर आया नहीं है। क्या लिखलन मास्टर? तक कहला यमन व्यस्त रहा, अरे करा नायक आज हो, तारा साथे चिता हमरो चली जाई है आज हो, तो के हमारे खातिर फिर से भारत में नहीं आवई के पड़ी। कह रहे हो ना बेटा कि बहुत व्यस्त हूं, टाइम नहीं है, तो मैं मरूंगा तो तुम आओगे, होगा तुम्हारा बड़ा आकाश, तो तुम्हें आकाश करने की जरूरत नहीं है बेटा। आज ही मेरी पत्नी के साथ मेरी चिता जल जाएगी, मेरे बेटे का नुकसान न होने पाए। बारे बाप का दिल ई होलन बाप खलन की बेटा जा, तोरे पास टाइम ना न, जब माई के मरले पर ना आइला, हमारे मरले पर ही बात तुहार होई बड़ा नुकसान। नुकसान मत करना बेटा, वहीं रहो, आने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी के साथ मेरी चिता जल जाएगी। दूसरी लाइन अपने छोटका बेटवा विशाल खातिर निकले वो जो माई के मरले पर आयल है। कलन किया विशाल, तेरी माँ की इच्छा थी कि बेटे के कंधे पर की स्मशान जाऊंगी, बेटा ही चिता में आग लगाएगा, तो ये विशाल मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, माँ की इच्छा पूरी कर देना बेटा, आखिरी इच्छा थी उसकी, अब तो मर गई, मिलेगी नहीं दुनिया में माँ तुझे, स्मशान पहुंचा देना, माँ की चिता को आग लगा देना, मुखाग्नि दे देना, लेकिन खबरदार खबरदार मेरी लाश को हाथ मत लगाना, ना कि मेरी चिता में तुम आग लगाओगे, ना कि मेरी लाश को हाथ लगाओगे, मेरी लाश मेरे समाज के लोग कंधे पर उठाकर स्मशान पहुंचा देंगे, इतना मैंने बनाया है। रहा सवाल चिता में आग लगाने का, तो वो अधिकार भी मैं तुझसे छीन रहा हूं। मेरी चिता को आग मेरा ड्राइवर लगाएगा और स्मशान मेरे समाज के लोग पहुंचा देंगे, ये हक ये अधिकार मैं तुम दोनों से छीन रहा हूं। तीसरी लाइन लिखते गए, मेरी संपत्ति का 1 रुपया भी मेरे दोनों नालायक बेटों को नहीं मिलनी चाहिए, मेरी सारी संपत्ति मेरे इन गरीबों में दान कर देना, 1 रुपया भी मेरे नालायक बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। लिख दिए, सिग्नेचर कर दिए। चौथी लाइन लिखते गए, क्या समाज के लोगों, आजीवन कर्नल के पद पर रहकर मैंने देश की सेवा किया, दुख इस बात का है कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते अपने समाज में 2 नालायक औलाद छोड़ के जा रहा हूं, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें, माफी मांग रहा हूं मैं अपने समाज के लोगों से। उसी में कर्नल साहब चौथी लाइन 5वीं लाइन लिखते हैं,
अंतिम लाइन लिखे कि ऐ विधाता, एक गुनाह तूने भी मेरे साथ किया है, एक गुनाह तूने भी मेरे साथ किया। जैसे मेरी पत्नी की कोख में 2 नालायक औलाद दिया तूने, काश एक बेटी दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बुरा मत मनिहन भैया बाबू, बेटा एक घर को नहीं सजा पाता कि बेटियां 2 घर को सजाती है। खाली सुनले के देरी है कि बाऊ का तबीयत ना ठीक है, का पहिरले गई कौने हालात में गई, चप्पल ह गोड़े में कि ना ग, वही तरह बाऊ के दुआरे दौड़ल भागल जानी, बाऊ हमार का भइल, बाऊ तो के माई तो के का भइल। वो होती है बेटियां, कलन की भगवान एकठी बिटिया दे दिले होता तो आज ये दिन देखे के नसीब न रहत। इतना लिखने के बाद कर्नल साहब ने अपनी रिवाल्वर को निकाला और अपने ही हाथों द्वारा अपनी कनपट्टी पर गोली चला लेते हैं। गोली का आवाज सुन के लोग दौड़ल गईलन। जब तक दरवाजा तोड़ल जा कर्नल साहब के लगे पहुंचना, तब तक कर्नल साहब दुनिया छोड़ चुके थे। है कनौली सैदपुर के लोगों, एक तुच्छ सी गायिका नीतू राज आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब शिक्षित बनाइए, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जितना जरूरी शिक्षा है बाबू उतने जरूरी है संस्कार। पिता क्या है, माँ क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जितना शिक्षा जरूरी उतने जरूरी संस्कार है। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाते चलिएगा, यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी। नहीं ये हालात होगी जो कर्नल साहब का हुआ है, तो ऐसे बचे की हुई। आज हमन का युवा पीढ़ी बहुत जोर शोर से बदलाव में हो, पश्चिमी सभ्यता दिन पर दिन हावी होती चली जा रही है। यही अपने बनारस में बिहार की धरती से डीएम साहब, अभी आप लोग पढ़े होंगे, लगभग 1-1.5-2 साल पहले अपने माई का लाश लेके आए अंतिम संस्कार करे बदे हरिश्चंद्र घाट पर। चिता में जब आग लग गई तो डोम राजा से पूछत हुए कि समय कितना लगी। डोम राजा कलन की ये साहब आपके माई के बाडी हैवी है, कम से कम 2-2.5 घंटा लगी, ऐसे कम न लगी। 20,000 रुपया निकाल करके डीएम साहब ने दिया। जानते हैं क्यों? डोम राजा के काहे 20,000 देना जानत हुआ? कलन की लसिया का अंतिम संस्कार कह दिया, हम जाती टाइम ना, तो जिस औलाद को अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार तक का टाइम नहीं गए, उस औलाद से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। ए लिए बात की बतौली की शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। और ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे मामा माहपुर के ऐतिहासिक धरती से प्रताप यादव जी, बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। और बुझवा पर से भैया खर्चू यादव, आपके द्वारा 101 रुपया पुरस्कार। और हमारे चाचा श्रीमान श्रीनाथ यादव